हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। करना भी पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाना है और आगे आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको तैयारी बेहतर से भी बेहतर करनी होगी। और ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलरिटी बनाओगे, रेगुलर बेस पे आप तैयारी करोगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 5 नंबर वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो आपके फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का टॉपिक है। टॉपिक है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। ये बड़ा आसान है भैया, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इससे पूरा कंपेयर करें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकाला था हमने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो सेम हूबहू वैसे ही चलना है, कुछ नया नहीं है। पूरा का पूरा वहां पर भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण था, यहां पर भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही है। तो टॉपिक आपका बड़ा आसान है, क्योंकि इससे मिलते जुलते चीजों को हमने ऑलरेडी देख रखा है, इसलिए और आसान हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ध्यान से समझना रसगुल्लों, हमने मान लिया भैया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या रख लिया भैया, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। ठीक है, नाम क्या हो गया, ए बी। ये क्या है, ए है और ये बी है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हमने मान लिया, जो निर्वात में रखा है, अर्थात के का मान जो परावैद्युतांक होगा भैया वो एक ही होगा, तो उससे मतलब है। अब उसके बाद बच्चों मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, वो क्रमशः भैया माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। सीधी सी बात है, क्योंकि नाम ही है द्विध्रुव। तो भैया ये क्या है, इसके दो ध्रुव, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो प्लस माइनस ये भैया आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों कि माना इसकी जो लंबाई है ना बबुआ, भैया मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव की जो लंबाई है, द्विध्रुव की जो, एक मिनट यहां से ले लेते हैं थोड़ा ऊपर से। माना जो द्विध्रुव की लंबाई है वो कितना है, 2l, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई 2l ही होता है। इतनी समझ में आ, इतनी बात समझ में आई। आगे लिखेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, अब भैया यहां से लेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, यहां से O से R दूरी पर मान लेते हैं कि इसके अक्ष में R दूरी पर एक बिंदु क्या है भैया, P है। तो बबुआ इसके अक्ष में एक बिंदु क्या है, कितनी दूरी पर, तो एक मिनट, R दूरी पर है ना। तो R दूरी पर, इसके अक्ष में R दूरी पर भैया एक बिंदु P है। याद रखना बच्चों, इसको अपन डैश डैश करके यहां से दर्शा देते हैं। अब आगे मतलब अगर आगे ऐसे जाएं तो यहां पर एक बिंदु P है। क्या है बच्चों, एक बिंदु यहां पर P है भैया, और यहीं पर अपने को वैद्युत विभव निकालना है। अब एक चीज समझिएगा, बहुत जरूरी है समझना। ठीक है भैया, ये तो दूरी हमने 2l ले ली, यहां से यहां तक की r ले लिया। अब बच्चों देखिए, जब a और b की, ए बी की लंबाई टोटल कितनी है, 2l। अगर बच्चों इसको हम आधा आधा डिवाइड कर दें बबुआ, ध्यान से समझना, अगर हम आधा आधा डिवाइड कर दें, मतलब भैया यहां से यहां तक की दूरी कह देंगे कितना होगा, तो l होगा। इधर का भी दूरी कर देंगे कितना होगा, आधा आधा l, भैया तभी तो मतलब टोटल 2l होगा। अब बच्चों जरा ये बताइएगा भैया, यहां से देखिए, अगर यहां जैसे हमने O माना है और ये क्या है, P है, और इसके बीच की दूरी टोटल R है, और यहां एक बिंदु B ले लिया, यहां तक की दूरी L है, तो जरा बताना रसगुल्लों ये दूरी कितनी होगी। तो भैया टोटल दूरी, यानी हम R में से जब हम L घटाएंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। और इसी तरह ये डैश डैश करके, अगर भैया यहां A है
तो यहां तक तो आर है, इतना एल है, तो डैश डैश करके यहां तक का अगर कहेंगे तब कितना कहोगे आप आर में, ये वाला इतना एल जो, बस यही समझना है इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया भैया? एक मिनट, चलिए अब यहां पर जो चीजें हमने यहां फिगर में दर्शाया है बच्चों, सबका सब भैया वो चीज लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों। लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है, निर्वात में रखा है। तो भैया ए बी एक निर्वात में क्या है, रखा गया है। फिर आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर क्या है भैया, बना है। ठीक है, इतनी सी बात। आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है, सब कुछ दिख रहा है। लिखेंगे कि द्विध्रुव की लंबाई की लंबाई क्या है भैया, 2l है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। फिर आगे लिखना है कि द्विध्रुव यानी ए बी के मध्य बिंदु या द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से माना r दूरी पर एक बिंदु P है। तो लिखेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके अक्ष में, किसके, वैद्युत द्विध्रुव के, इसके अक्ष में, ठीक है, मतलब ऐसे सीधा है ना, अक्ष में एक बिंदु क्या है भैया, P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमको जहां पर वैद्युत विभव क्या है बबुआ, ज्ञात करना है। सीधी सी बात, समझ में आई बच्चों? अब देखिए भैया क्या करेंगे, अब आगे यहां से लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा काम है ये भैया, अब हम लिखेंगे कि प्लस क्यू से पी की दूरी, अभी हमने बताया ना, तो लिखेंगे प्लस क्यू से पी की दूरी। तो सबसे पहले ये दूरी निकालेंगे, तो ये दूरी कितना है, अभी हमने बताया ना भैया, टोटल डिस्टेंस बच्चों यहां तक की, क्योंकि हमको यहां तक ही चाहिए, तो टोटल अगर हम इसके कारण देखेंगे पूरी दूरी r है और उसके बाद l इतना है, जब पूरे में l घटा देंगे तभी बाकी बची दूरी पता चलेगी, इसलिए ये r माइनस एल हो जाएगा। इसी तरह से बबुआ अगर हम माइनस क्यू आवेश से P की दूरी निकालेंगे तब ये कितना आएगा। तो भैया अब की बार बच्चों यहां से निकाला जा रहा है, तो इतना तो R है, बाकी इतना देखिए L है, तो ये R प्लस L हो गया, जैसे वहां पर निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण यहां कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण यहां कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, फिर उसका बच्चों परिणामी निकालेंगे, जिससे आराम से हम वैद्युत विभव का व्यंजक निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं भैया प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, सॉरी मतलब विभव। चलिए अब लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे भैया कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो भैया इसके कारण जो विभव निकलेगा ना बच्चों, वो निकलेगा V1 बराबर
1/4πε0 क्यू अपान आर, आर के जगह क्या रखेंगे, तो भाई प्लस क्यू के कारण जो था एल, आर माइनस एल है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर माइनस एल। तो भैया हमने ये फार्मूला कहाँ, अभी इसके पहले वाले ही वीडियो में बताया है, बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला 1/4πε0 क्यू अपान आर, तो भैया वही चीज रखा है 1/4πε0 क्यू अपान आर, आर का मान तो हमने यहाँ पे आर माइनस एल निकाला है, ठीक है, तो इसीलिए ये हट क्यों नहीं रहा भाई, तो ये हो गया। अब इसी तरह से भैया हम क्या करेंगे, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसी तरह लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा, तो ये हो जाएगा भैया V2 बराबर, ये भी 1/4πε0 क्यू अपान ये R प्लस एल, क्योंकि बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण जो भैया मतलब ये क्यू आवेश से जो दूरी है R माइनस एल है, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया। एक मिनट भाई, थोड़ा 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 समझने वाली, माइनस क्यू के कारण है ना बच्चों, तो विभव भी ऋणात्मक होगा भैया, सॉरी सूत्र में आगे माइनस लगा देंगे, ठीक, क्योंकि भाई आवेश के कारण तो ये चिन्ह के साथ चलता है, अगर माइनस आवेश है तो भैया विभवांतर भी ऋणात्मक होगा। अब उसके बाद हम बिंदु P पर निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब P पर परिणामी जो तीव्रता निकालेंगे भैया, तो फार्मूला हो, सॉरी परिणामी तीव्रता कह रहे हैं, परिणामी विभव, क्या तीव्रता, तीव्रता दिमाग में चल रहा है, विभव, अब परिणामी विभव क्या होगा भैया, तो ये विभव हो जाएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2, अब बस वैल्यू रख देना है और कुछ भी नहीं, तो भैया V बराबर V1 का मान ये देख रहे हैं आप 1/4πε0 क्यू अपान क्या है भैया R माइनस एल है, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, प्लस, प्लस लगाएंगे जरूर, लेकिन V2 का मान देखिए ऋणात्मक में है, ठीक, इसलिए ये वाला मान माइनस हो जाएगा, तो 1 अपान ये भी 4πε0 ये क्यू अपान R प्लस एल, ठीक है, ये माइनस क्यों हो गया, समझ में आया ना भैया, क्योंकि जो V2 का मान है ऋणात्मक है, तो यहाँ प्लस माइनस ये माइनस ही होगा। अगर देखें दोनों में कॉमन निकालना चाहें तो V बराबर, तो भैया ये क्यू अपान 4πε0 निकाल लिया, क्या बच गया भैया 1 अपान ये R माइनस एल हो गया एक इधर, और इधर का 1 अपान ये R प्लस एल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा V बराबर, ये तो क्यू अपान 4πε0 हुआ, यहाँ पे देखिए भैया ये क्या चलेगा भाई, देखिए क्रॉस गुणा करते हैं R प्लस एल, ये माइनस है तो एक बार लिख लेते हैं R माइनस एल, यहाँ पे उतार देते हैं पूरा, नीचे भैया देखिए सर्व समीकरण आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो इसको अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया। या फिर बच्चों v बराबर क्यू अपान 4πε0, ये कितना हो जाएगा भैया, ये तो r प्लस एल है ही, ये माइनस का r हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का l हो गया, ठीक है, समझ में आ गया भैया इतना। अब उसके बाद नीचे क्या हो गया, तो ये r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, जो कटने वाली अगर चीजें कुछ हैं, हाँ प्लस r माइनस r, मतलब माइनस प्लस r में कट गया, ठीक है, बच्चा कितना है v बराबर क्यू अपान 4πε0 और l l मिलके 2l और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे v बराबर, ये तो भैया क्यू अपान 4πε0 और कोष्टक में क्या था भैया 2l था और नीचे r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, इतना, या इसको लिख सकते हैं v बराबर 1 अपान 4πε0, ये भैया क्या लिख सकते हैं क्यू गुणे 2l, इसको एक साथ रख दें क्यू गुणे 2l और नीचे r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, इतना हो गया। अब यदि जैसे उसमें किया था कि यदि l का मान r के मान से
इफ एल इज मोर लेस देन आर, यदि एल का मान आर के मान में एकदम छोटा हो जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी ये वाला कह रहा है कि यदि जो एल है, ये जो लंबाई है एल ना, एल का मान ये जो आर इतना बड़ा दिख रहा है इसकी तुलना में एकदम छोटा हो जाए, नगण्य हो जाए, तो ऐसे केसेस में भैया एल के बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो एल बराबर 0, ठीक। एल का मान भैया आर के मान से एकदम छोटा हो जाए, तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब एक चीज ध्यान देना, इसको एक बार उतार लेते हैं, क्यों गुणे 2l, और नीचे भैया ये आर स्क्वायर माइनस का ये 0 याद रखना, ठीक है, हमने बताया ना ये नगण्य हो जाएगा एकदम इतना। तो और एक चीज ये भी हमको पता है कि चूंकि क्यू गुणे 2l बराबर p होता है, p बराबर क्या होता है, क्यू गुणे 2l, याद है ना वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण कि दो आवेशों में कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण कहलाता है, ठीक है भैया। तो यहां से अब लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पे भैया p हो जाएगा, और नीचे बच्चों यहां पे केवल आर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया ना भैया। तो ये निगमन वाले प्रश्न लेंदी होते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, अगर आएंगे ये सब 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में आते हैं, ठीक है, इससे कम नहीं। आई बात समझ में, चलिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भैया, एकदम आसान है। चलिए जल्दी से एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट करते चलिए भैया, कर लीजिए इतना, पहले हो गया ना, आगे चलते हैं, ये वाला कर लीजिए, फिर उसके बाद ये इतना है, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये टॉपिक भी नहीं है। अगर है, अगर लगता भी है कि है, तो भैया आप वही चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार आप जब चीज़ों को बार बार क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।